बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे कल रात गए एक नाखुशगवार वाक़े के हवाले से, जिसमें मुबैना तौर पे जो है वो एक मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान के कारकुन को गोलियां लगी, एक तसादम हुआ दो सियासी जमातों के दरमियान, और उसके बाद दो लोगों के पहले तो ज़ख्मी होने की इत्तलात आई। उसके बाद ये खबरें आई कि जो उनमें से एक जो कारकुन है सियासी जमात का, फराज अहमद फराज, जो कि मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान के कारकुन थे, उनके जाँ बहक होने की इत्तला आई। उसके बाद से जो मुश्तइल अफराद थे उन्होंने दो गाड़ियों को आग भी लगाई, और उसके बाद आज जो है वो अहमद फराज की नमाज जनाजा जो है वो भी अदा कर दी गई बफरज़ उनकी मस्जिदुल हुदा में। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि इस तमाम वाक़े के बाद मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो हमला किया गया था या ये जो तसादुम था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से किया गया था। मुबैना तौर पे जो इस वक्त प्रेशर डाला जा रहा है वो ये है कि जी डॉक्टर आसिम हुसैन के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए, जिनके ईमा पे, या ये कहना है मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान का कि डॉक्टर आसिम हुसैन पे इसलिए FIR काटी जाए कि उनके प्लान के मुताबिक ये काम किया गया है। बहरहाल मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी इस पर रद्दअमल का इज़हार किया गया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, उसके अलावा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि कन्वीनर है मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान के, उनकी जानिब से भी जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया। दूसरी जानिब जमात की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए कि इलेक्शन से इतने कुछ ही दिन कबल ये क्या कुछ हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे, मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ लेंगे, साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं अरशद वोहरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं। अरशद वोहरा साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। जी थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी सर, अल्लाह का करम, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, इसके अलावा हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा सुहेल मंसूर, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं सेंट्रल के इलाके से, उनको भी हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के आपने वक्त निकाला। अच्छा अरशद वोहरा साहब, आपसे जानना चाहूँगा ये क्या वाक़या पेश आया रात के 3 बजे या रात गए जिस तरीके से हुआ, फिर हमने फुटेज देखी, गाड़ियों को भी मुश्तइल अफराद ने आग लगाया, क्या हुआ सर, क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए ना, इंसिडेंट कहाँ पे हुआ ये? जी सर, ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ? ये MKM के दफ्तर के साथ हुआ है ना इंसिडेंट? जी जी। हाँ, तो फिर जाहिर सी बात है कि मुसल्लह होकर MKM के दफ्तर पर आना कोई मानी रखता होगा ना। अच्छा सर, ये झंडा लगाने पे या किस ये इख्तिलाफ कैसे? डॉक्टर साहब, इससे पहले भी इंसिडेंट हुआ। उस इंसिडेंट में आपने देख लिया कि जो हमारी पे ये मारीपुर रोड पे जिस तरीके से दो लोगों को, बाप बेटों को शहीद किया था, उसके बाद फिर आपने जो है उससे पहले भी हमारे 2 कारकुनों को शहीद किया गया। तो ये तो एक सिलसिला चल रहा है ना, आपके सामने है ये। और जिस तरीके से शहर को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अमन दिया है, और वो जो लाशें गिरती थी 2016 से पहले 10-10, 20-20 लाशें रोजाना, उस चीज को रोका, प्यार मोहब्बत अमन का पैगाम दिया, तमाम लोगों को जो है एक किया। आज उसका नतीजा जो है वो ये मिल रहा है कि हमारे लोगों को दोबारा से मुश्तिल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा सर, लेकिन एक ऐसे शख्स के खिलाफ FIR कटवाने की कोशिश करना जो कि वहाँ मौजूद ही नहीं थे, डॉक्टर, उसकी वजह यह है कि डॉक्टर आसिम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है ठेके पे दे दिया। कोई DC जो है उनकी मर्जी के बगैर एक स्टेप नहीं ले सकता, न किसी को किसी A to Z DC को जो भी इकदाम करना हो वो पहले जो है फोन करके डॉक्टर आसिम की परमिशन होगी, डॉक्टर आसिम की मर्जी के बगैर वहां परिंदा नहीं पर मार सकता। अच्छा अरशद वोहरा साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अच्छा, मैं इस पूरे प्रोग्राम में चाहूंगा कि ओवरलैपिंग ना हो, इसलिए मैं बारी बारी वक्तन फवक्तन आप दोनों के पास आता रहूंगा। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, क्या कहेंगे सर, क्या मौक़िफ़ है आपका? डॉक्टर साहब, मैं तो आज ये कहूंगा कि 29 जनवरी 2024 कायदे आज़म का शहर और कायदे आज़म के मुल्क के लिए आज एक अफसोसनाक और दुख की एक बहुत बड़ी बात है। आप ये समझिए कि
कराची शहर को जो सैकड़ों पुलिस वालों ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अपनी जानों की कुर्बानी दे के इस शहर को आज़ाद करवाया, जो ये दहशतगर्दी, लाशों की सियासत। और दुख की बात यह है कि आज बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा भी ताल्लुक और डॉक्टर साहब का ताल्लुक भी बिजनेस कम्युनिटी से ही है, आज लोग यही सवाल कर रहे थे कि क्या फिर शहर में शटर डाउन होगा, क्या शहर में फिर पहिया जाम होगा, क्या शहर में फिर लाशों की सियासत होगी, क्या फिर शहर में भत्ते की पर्चियां चलेगी। मैं तो खुद इस बात में आज बहुत दुखी हूं कि जो इतना कराची को अमन मिल गया था और इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद कराची को अमन मिला था, और देखिए किसी का भी बच्चा शहीद हो, किसी लीडर का बच्चा तो शहीद नहीं होता, एक कारकुन शहीद होता है, चाहे वो एमक्यूएम का हो, चाहे पीपुल्स पार्टी का हो, या किसी भी जमात का हो, या किसी भी रंगो नस्ल और जबान का हो। वो कराची का बच्चा है, कराची का शहरी का बच्चा है, वो कराची का फ्यूचर है। मुझे तो आज अफसोस हो रहा है कि देखिए 8 तारीख को ये इलेक्शन चला जाएगा, 9 तारीख को सब हम फिर बैठे हुए होंगे और बातें कर रहे होंगे, लेकिन जिसके घर से एक बच्चा चला गया उस घर के लिए तो एक क़यामत आ गई, उसकी माँ के लिए क़यामत हो गई, उसके बच्चों के लिए क़यामत हो गई। मैं तो आज दोबारा से कहूंगा कि देखें, हमें शहर को मिलकर बनाना है, शहर को मिलकर बचाना है। सियासत होती रहेगी, ये मुल्क रहेगा, ये शहर रहेगा, तभी सियासत ये भी करेंगे, सियासत हम भी करेंगे। मुझे अफसोस हो रहा है कि एक डॉक्टर आसिम जो एक डेवलपमेंट के कामों में और अपनी, क्योंकि वो उस जगह पे पैदा हुआ है नॉर्थ अहमदाबाद में, मैं भी नॉर्थ अहमदाबाद में पैदा हुआ हूँ, हम नॉर्थ अहमदाबाद को डेवलप कर रहे हैं। हमारी कभी भी खुदा न खास्ता डॉक्टर आसिम जो हैं, जिसके नाना को सर ज़ियाउद्दीन का खिताब हो, जिसकी माँ के हाथ में आधे नाज़माबाद के बच्चे पैदा हुए हों, और आज भी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की जाके आप पोजीशन देख लीजिए, सर वो आदमी क्यों इस किस्म की बात करेगा? ये तो बहुत दिनों से बौखलाए हुए हैं, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, जो इनके बड़े बड़े लीडरान हैं, वो इसलिए बौखलाए हुए हैं कि जब एक हैदरी पे प्रोग्राम हुआ तो उसके बाद उनको ये अंदाजा हुआ कि ये तो हमारा नो गो एरिया था, ये कैसे आ गए इसमें झंडे, ये आज हमारे झंडे। ख्वाजा साहब मुझे एक बात ही बताएं, अभी जो सवाल पूछा गया था, अरशद वोरा साहब ने पूछा कि जी हमारे ऑफिस के पास ये वाकया हुआ और ये जली हुई गाड़ियां जो हैं वो इस बात के सबूत हैं कि जी इन गाड़ियों में बैठ के लोग आए थे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो एमक्यूएम का सवाल है कि जी हमारे ऑफिस के पास लोग आए, इसका आप क्या जवाब देंगे? क्या आपके कारकुनान नहीं थे वो? क्या देखें, नहीं हमारे कारकुन नहीं, सुन लीजिए, मैं तो इस पार्टी का हिस्सा रहा हूं, ये खुद ही गोली मारते थे और खुद ही जनाजा सजाकर निकालते थे, ये भी वही वाकया हुआ है। और फिर जब इनके लीडरान ये कह रहे हैं कि जी क्या गाड़ियां नहीं जलेंगी, तो इसका मतलब है वो इकबाल जुर्म कर रहे हैं। अगर आज इमरान खान न्याजी नहीं हरकत, सर वो जो 2 गाड़ियां जली हैं वो किसकी हैं? वो क्या आपके लोगों से ताल्लुक नहीं रखती उन गाड़ियों? सर गाड़ियों, देखें गाड़ियों की इंक्वायरी जो है, जो भी होनी चाहिए वो पुलिस इंक्वायरी करेगी, रेंजर्स इंक्वायरी करेगी। आप कहते हैं वो गाड़ियां आपके लोगों की नहीं है, आपसे ताल्लुक? देखें ये तो इंक्वायरी होगी, उसकी वजह यह है कि इसमें एक मर्डर का मामला हुआ है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ एज ए कराची का शहरी मैं कहता हूँ, और जब इन्होंने हमारे दफ्तर पे हमला किया तो हमने कानून का रास्ता अपनाया, हमने जाके थाने में FIR कराई, और उसके ऊपर जब इनके बड़े लीडर ने वहां पे निश्तर पार्क में खड़े होके कहा कि डॉक्टर आसिम को जो है 2 भैंस के इंजेक्शन लगने चाहिए। सर महाजर की सकाफत नहीं है, महाजर तो एक पढ़ी लिखी बेहतरीन इखलाक की हामिल और अमन पसंद कौम है। जब आप जिनके रोल मॉडल हैं, जब आप उनको ऐसी लैंग्वेज और ऐसी चीजें कहेंगे कि हाँ गाड़ियां जलाएं, तो फिर मेरी बात सुनिए, शहर का अमन तो अब नहीं कायम होगा। ठीक है, अच्छा आप ख्वाजा सोहेल साहब आप मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अरशद वोरा साहब जी क्या कहते हैं? सर ये कहते हैं कि जी गाड़ियां तो अभी कंफर्म नहीं है कि किसकी थी, इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? देखें डॉक्टर साहब, बात ये है कि मुस्तफा कमाल ने अगर ये बात कही है कि गाड़ियां जब वो छोड़ के भागे हैं, जब उन्होंने फायर की है और आवाम इकट्ठी हो गई है, फायर नहीं बल्कि हर तरफ से गाड़ियों से उन्होंने बंदूकें निकाल के फायरिंग की है, और जब पुलिस पहुंची है और लोग बहुत सारे, जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो गड़बड़ कर दी हमने, तो ये भागे हैं, तो जाहिर सी बात है आवाम इस्तेमाल में आकर गाड़ियां ही जलाएगी। क्या आवाम उन लोगों को पूरा हार लेके चली जाती, क्या उनको हार पहनाती? तो आपको गाड़ियां जलने की तकलीफ से ज्यादा मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुख होना चाहिए कि एक जवान बच्चे की शहादत हुई है। और ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं डॉक्टर आसिम के मुतालिक कि उनके नाना ये थे, अरे उनके नाना तक की तो हम बात नहीं कर रहे, हम तो उनकी बात कर रहे हैं ना,
हम उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वो जो कर रहे हैं, कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं ये। वो असल में जब बिलावल हाउस से निकलते हैं तो उनको अपने घर जाने में प्रॉब्लम होती है, वो करीमाबाद पे फंस जाते हैं, तो उस चक्कर में वो अरबों रुपया खर्च करके बाईपास बना रहे हैं, अंडरपास बना रहे हैं, ताकि जो है उनको घर पहुंचने में आसानी हो और अपने अस्पताल पहुंचने में आसानी हो। ये सब बेकार की बातें हैं। डेवलपमेंट के काम करने हैं तो जाके नाज़िमाबाद के गली कूचों के डेवलपमेंट के काम करें तो इनको पता चले। वो उधर गरीबों के घर तोड़ दिए मुजाहिद कॉलोनी में, वो कच्ची आबादी पूरी तोड़ दी रोड बनाने के चक्कर में। अच्छा सर, थाने में कोई ऐसा बयान, पार्क पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, थाने में कोई ऐसा बयान दिया गया कि डॉक्टर आसिम हुसैन को इंजेक्शन लगनी चाहिए या क्या होना चाहिए? आप देखें, आप तो बहुत दूर नहीं है, आप नजदीकी हैं, जियाउद्दीन अस्पताल के सामने चले जाए, पूरे पार्क पर कब्जा है, आप जाके देख लेना। अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप जाके वीडियो बना के देख लें, पब्लिक करें उस चीज को कि कौन काबिज है कौन काबिज नहीं है। और अभी लेकिन सर आज भी पूरे सेंट्रल में अगर कोई प्राइवेट अस्पताल जिसकी तरफ लोग जा सकते हैं या अपना इलाज करवा सकते हैं तो वो तो नाज़िमाबाद या नॉर्थ नाज़िमाबाद में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है ना सर। इसके अलावा तो काम करें ना, फिर आपका मौक़िफ़ अगर अब्बासी मैं आपसे जानना पूछना चाह रहा हूँ सर। नहीं आप जानना नहीं चाह रहे, आप अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, तो फिर आपका मौक़िफ़ अगर ये है नहीं सर, तो फिर आप ऐसा करें, पार्कों पे कब्जा करवाएं अपने चैनल के थ्रू और फिर पार्कों पे अस्पताल बनवाएं, फिर एक नहीं 10 अस्पताल बनवाएं आप। अगर आपका यही मौक़िफ़ है कि नाज़िमाबाद में एक ही अस्पताल है, नाज़िमाबाद में अब्बासी शहीद अस्पताल भी था 1100 बेडेड, जिसका बेड़ा गर्क पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया। जब तक आखिरी दौर हमारा था उस वक्त उसका ट्रॉमा सेंटर वन ऑफ द बेस्ट ट्रॉमा सेंटर्स था। उसके अंदर जो है 4500 ओपीडी होती थी, तो उस अस्पताल का पीपल्स पार्टी ने जो 15 साल में बेड़ा गर्क किया वो नजर नहीं आता। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज जो पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क किया वो नजर नहीं आता। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वो आपको नजर नहीं आता, आपको जियाउद्दीन अस्पताल ही नजर आता है कि सर। ये अभी ख्वाजा साहब से मैं पूछ लेता हूँ, ख्वाजा साहब से पूछते हैं सर। ख्वाजा सोहेल साहब ये कहते हैं जी सेंट्रल में अच्छे अस्पताल हुआ करते थे, अब्बासी शहीद अस्पताल। अभी गवर्नर साहब ने दौरा किया अब्बासी शहीद अस्पताल का और उन्होंने कहा जी मैं 1 साल पहले जरदारी साहब से मुलाकात मेरी हुई, उन्होंने उसी वक्त मेयर कराची को कॉल की, मैं 1 साल के बाद आया हूँ, कोई तब्दीली नहीं आई अब्बासी शहीद अस्पताल में। ठीक है, इसके अलावा ये कहते हैं कि जी और जो दूसरे KIHD या दूसरे अस्पताल उनकी भी हालतें ऐसी हैं कि जहां कोई शायद कोई भी इस्तात रखने वाला शख्स जो है वो इन सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कराना चाहेगा। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में क्योंकि डॉक्टर साहब का जो इंतखाबी निशान है वो डॉल्फिन है और सिंध में जो डॉल्फिन होती है वो अंधी होती है। सर पतंग भी है ना आप तो मतलब? नहीं पतंग तो नहीं है, चल तो डॉल्फिन ही रहा है ना। नहीं सर, नहीं पाकिस्तान हाउस ही चला रहा है ना। चले वो बात वो एक सर वैसे तो अगर ये वाली बात करें तो सर आप भी फिर पहले पतंग के निशान पे थे सर, फिर तो आपको भी तीर के निशान पे नहीं होना चाहिए। नहीं देखें बात आपने भी तो पार्टी बदली है ना सर। हाँ नहीं आप बात सुन लीजिए। जब वो तो इन्होंने भी PSB बदली और सबने बदली, लेकिन बात यह है कि जब कराची के मैंडेट के ऊपर लोग आने वाले कराची को डिलीवर नहीं करेंगे, कराची को लाशें देंगे, कराची को आज भी वही तालीम दे रहे हैं कि आप जलाएं, जलाओ, घेराओ, कत्ल करो। आप मुझे बताइए, आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर घूम कर देखें, जो अगर ये आप बात कर रहे हैं ज़ियाउद्दीन की रोड की बात, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इस वक्त चेंज हो चुका है और इनको दिख नहीं रहा इस वजह से, क्योंकि और जहां तक अब्बासी शहीद की बात करते हैं, अब्बासी शहीद तो सारी जिंदगी इनके मेयर्स के कंट्रोल में रहा है। ये कब की बात कर रहे हैं, वो तो अब हमने जाके उसको सिंध गवर्नमेंट को दिया है ताकि उसकी डेवलपमेंट हो। हमने तो आपके डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। मैं इस बातों में नहीं आता, देखिए मैं तो सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि इस वक्त कराची को अमन देना है, कराची को इस्तेकाम देना है, कराची के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को जो है माशी हालात से निकालना है, कराची के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को तालीमी निज़ाम देना है, पाकिस्तान के लोगों को जो है हेल्थ का काम देना है, छोटी छोटी। लेकिन ये जो वाकयात हो रहे हैं, ये जो नाखुशगवार वाकयात हो रहे हैं सर, ये कोई मतलब अच्छा असर नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी जानिब इस तरीके से अगर ये वाकयात होते रहे या और कोई मुस्तकबिल में वाकया होता है तो फिर ये तो दोनों पार्टीज को साथ बैठना चाहिए, इस मसले को हल करना चाहिए ना, बजाय इसके कि सर कोई भी मतलब इतनी कीमती जाने इस तरह अगर जाया हो जाएंगी आपस के तसादुम में, तो सर ये तो बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। डॉक्टर साहब देखें, ये इनकी तो अगर हिस्ट्री उठा लें तो ये तो हमेशा पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए और कराची के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे थे। बात सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी मैं एक बात ये कहूंगा कि आप हिस्ट्री की बात करते हैं, उस वक्त हिस्ट्री में आप इनका हिस्सा थे सर। देखें मेरी बात सुने, आदमी अल्लाह ताला जब हिदायत दे दे, ये नहीं है कि अल्लाह की तरफ से माफी और हिदायत नहीं है। मैं अल्लाह से माफी भी मांगता हूँ, हिदायत भी मांगता हूँ और ये भी मानता हूँ कि मैंने इस कराची के साथ 30-35 साल जुल्म किया है, ये मैं एडमिट कर रहा हूँ और अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे।
अब मैं आपके आगे लेके चलूं कि मेरी बात सुने कि क्या कराची सबका शहर नहीं है? कराची में जिसको वोट मिलता है उसका नुमाइंदा जीते। आप किसी के झंडे फाड़ रहे हैं, किसी के घर में घुस रहे हैं। आज जो मैंने इनके बड़े लीडरों की जो तकारीर सुनी, मैं अल्लाह से डर लग रहा है मुझे कि ये फिर दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से ये जोश में और अपने लोगों को उकसाने पे लगे हुए थे और आग लगाने की बातें हो रही हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है अगर कारकुनान हमारे हाथ से निकल गए, कारकुनान इनके हाथ से नहीं निकलते हैं। हाँ। ये निकालते हैं कारकुनान के हाथ से और फिर लाशों की सियासत करते हैं। ठीक है सर, जहां तक मैंने तकरीर सुनी, मैं पहले सिर्फ इस बात को क्लियर कर दूं कि मुस्तफा कमाल साहब ने यह कहा कि जी हम किसी के घरों पे नहीं गए हैं, और ये एक वो वक्त था जब नाज़ाबाद में कोई नहीं आ सकता था। फिर भी मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं, जहां तक मैंने सुनी है। बहरहाल आप मेरे साथ मौजूद हैं। अरशद बोरा साहब क्या कहते हैं सर, अब क्या मतलब किस तरीके से मामला हल किए जाएंगे? इलेक्शन बिल्कुल सर पे खड़े हैं, और ऐसी सूरत हाल में दो सियासी जमातों में इस किस्म का तनाव, इस किस्म का तसादुम होना, इसको हल करने की कोई कोशिशें की जा रही हैं? क्या किया जाएगा? अरशद बोरा साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? अच्छा, हम अरशद बोरा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा उनसे राब्ता कायम करें। जब तक हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा सुहेल मंसूर। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात हो रही थी इस नाखुशगवार वाक़े के हवाले से। ख्वाजा साहब, आपसे जानना चाहेंगे अब इस वक्त क्या हालात हैं और किस तरीके से इलाके में कैंपेन चलाई जाएगी, या क्या अब आगे किस तरीके से इस मैटर को सॉल्व किया जाएगा? पहले तो मैं, मेरे भाई डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर अरशद वोरा, उनको ये बता दूं कि नहीं सर, वो इस वक्त जा चुके हैं प्रोग्राम से, छोड़। अच्छा, मैं एक बात कर दूं। उन्होंने कहा कि पार्क की जमीन पे कब्जा, तो ये तो खैर एमक्यूएम डबल पीएचडी है चाइना कटिंग की, तो बहरहाल मैं उस बात में नहीं जाता। लेकिन मैं अब सीधी बात ये करता हूं कि देखें, लॉ अपना अब कानून किसी को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पुलिस के ईमानदार अफसरान हैं। हमारे शहर में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, अदलिया है, इलेक्शन कमीशन है, जो सब अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं इस वक्त, और वो सब ये चाहते हैं कि अमन व अमान के साथ जो है ये 8 तारीख गुजर जाए। तो मेरे ख्याल में अगर इनको कोई शिकायत थी या इनको शिकायत हो, तो इनको जाके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से या अदालतों से या थानों से रुजू करना चाहिए, ना कि लोगों की गाड़ियां जलानी चाहिए, और एक नई तरकीब देनी कि दोबारा हम अपनी बंदूक की ताकत के ऊपर कराची शहर को फतह कर लें। सर, आपकी आला क़यादत इस बात का नोटिस ले रही है? कोई मतलब जो रहनुमा है उनकी लेवल पे कोई बातचीत की जाएगी, इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा, या इसी तरीके से ये तमाम चीजें चलती रहेंगी? देखें, आज ताज हैदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है, सईद गनी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम भी कहीं जगहों पे कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म के नाखुशगवार वाकयात ना हो। उसकी वजह यह है कि कराची को बड़ी कुर्बानियों के बाद अमन मिला है, और कराची को अब अमन का गहवारा बनाना है। देखें, मैं तो आज भी कहता हूं, जाहिर है एमक्यूएम से भी मैं अलग नहीं हूं, जमात इस्लामी के साथ हमारा क्यों नहीं झगड़ा हो रहा, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी क्यों नहीं लड़ रही, लेकिन ये क्योंकि बौखलाहट का शिकार हो गए हैं इनको, क्योंकि एक आदत थी कि नो गो एरियाज बनाना, वहां पर किसी का झंडा ना लगे, लाशों की सियासत करना। तो मैं उस इल्जामात में नहीं जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि मैं ये चाहता हूं कि आए, अगर इनको कोई शिकायत है। हमने जब पिछली बार मेरे ऑफिस पे हमला हुआ था, तो मैंने उस वक्त इनके एमपीए जमाल को फोन किया, इनके बड़ी क़यादत को मैंने फोन किया कि देखिए, अगर आइंदा से मेरी तरफ से कोई या मेरे कारकुन की तरफ से कोई शिकायत हो, तो आप फौरी तौर पे मेरे नंबर आपके साथ हैं, आप मुझे राब्ता करें, हम उसको खुद बैठ के हैंडल करेंगे, ना कि कारकुनान हैंडल करें। अभी एएनपी ने मुझे 2-4 दिन पहले फोन किया कि जी वो हमारे इलाके में चौकिंग कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हमारी तरफ से इजाजत नहीं है कि किसी भी जगह के ऊपर इस किस्म की चौकिंग या ये चीजें की जाएं। हम तो ये चाहते हैं कि अमन व अमान से 8 तारीख निकल जाए, और हम सब मिलकर कराची शहर की तरक्की के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए दोबारा काम करें, और हर सूरत में इस शहर के अमन के लिए अपनी हर चीज की कुर्बानी दे दें। मैं आज आपके तवज्जुह से अपनी कौम को कहता हूं, पाकिस्तानी और कराची कौम को, कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता हूं। अगर इन्होंने जबरदस्ती लेना इलेक्शन तो ले लें, लेकिन अल्लाह के वास्ते अब कौम का और वक्त ना जाया करें, मेरे नौजवानों को, मेरी यूथ को और बर्बाद ना करें।
इलेक्शन कोई चीज नहीं है, इलेक्शन आ जाएगा, कल चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, लेकिन इस शहर का अमन दोबारा अगर बिगड़ गया तो फिर शायद वापस नहीं आएगा। और अगर इस शहर का अमन बिगड़ गया तो देखें, कराची जो है वो पाकिस्तान है, कराची मिनी पाकिस्तान नहीं है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, और पाकिस्तान चलता है तो कराची चलता है। इस वक्त हमें बहुत जरूरत है अमन की। उसकी वजह ये कि हमारी अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के तहत आप देख रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर मेरे जवान फौजी जो हैं अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, और रात और दिन जो है बॉर्डरों के ऊपर तखरीबकारी और दहशतगर्दी के वाकयात को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो अपने लिए रोक रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि कराची डिस्टेबलाइज ना हो, क्योंकि इंडिया जो है वो सिर्फ ये चाहता है कि कराची की मईशत तबाह कर दें। कराची में अगर एक पटाखा चलता है तो वो न्यूयॉर्क तक जाता है, अगर लाहौर में चलता है तो उसकी उतनी पब्लिसिटी नहीं होती, क्योंकि ये कराची हब है। कराची जो है एक पोर्ट सिटी है, उसकी वजह से कराची को बदनाम करने के लिए और कराची में दहशतगर्दी करने के लिए चाहे कोई भी इस्तेमाल हो रहा है, चाहे ये इस्तेमाल हो रहे हैं या कोई और इस्तेमाल हो रहा है, मैं कहता हूं कि एक बार सब मिलकर ये तहिया कर लेते हैं, अहद कर लेते हैं कि अगर कोई भी बात होगी हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, अपने बच्चों को शहादतें नहीं देंगे, शहर को जलने नहीं देंगे। देखें, इसको हमारी कमजोरी ना समझे, लेकिन हमारी सिर्फ कमजोरी ये है कि अल्लाह करे किसी तरह ये शहर बच जाए। शहर का जो एक अमन आ गया शहर में, देखें अगर एमक्यूएम भी आएगी तो शहर की तरक्की करनी है, अगर पीपुल्स पार्टी भी आएगी तो शहर की तरक्की करेगी। मैं तो इसलिए ये कह रहा हूं आवाम को और शहर कराची के शहरियों को कि जो कहते थे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो आइए ना, आप उन लोगों के साथ आइए जिनके पास इख्तियार है। हमारी सिंध गवर्नमेंट होगी इंशाअल्लाह ताला, हम फेडरल में बैठे हुए होंगे। आज मेयर कराची हमारा है, हमारे पास इख्तियार है। हम अगर इंशाअल्लाह कामयाब होके आए या ना कामयाब होके आए, हम अपने अपने इलाकों को जो है इंशाअल्लाह उसका रूप बदल देंगे। इस इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को दोबारा इंशाअल्लाह दारुल खिलाफा जो था उस शेप में लेकर आ जाएंगे, ना कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे। एक जिस घर में 4 लोग रहते थे आज 400 लोग रह रहे हैं। क्या जुल्म है कि वहां ना पानी का इंतजाम किया गया, ना बिजली का इंतजाम किया गया, ना सफाई का इंतजाम किया गया, नो रोडों की तोसी दी गई। खुदा का वास्ता है, मैं कहता हूं कि आइए सब मिलके कराची बनाते हैं। अल्लाह करे जमात इस्लामी भी आए, अल्लाह करे एमक्यूएम भी आए, अल्लाह करे पीपुल्स पार्टी भी आए, या और जिनका मैंडेट है वो सब आए, और सब मिलकर ये सोचकर आए कि सिंगल एजेंडा है, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। जो फेडरल में बैठेगा वो भी कराची के लिए लाएगा, जो सिंध में बैठेगा वो भी कराची के लिए लाएगा। मैं आपको ये वादा करता हूं कि मैं अगर पीपुल्स पार्टी से जीतूं या हारूं, क्योंकि मेरे पास इख्तियार होगा, सिंध गवर्नमेंट मेरी है, इंशाअल्लाह ताला फेडरल में भी बिलावल भुट्टो साहब आएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं वहां से छीन कर भी लाऊंगा कराची के लिए। और मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि कराची डेवलप हो, मेरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डेवलप हो, कराची की आवाम की मायूसी खत्म हो, कराची की आवाम को जो है बाइज्जत रोजगार मिले, कराची की आवाम को जो है एक अच्छा ट्रांसपोर्ट मिले, कराची की आवाम को एक अच्छी सेहत मिले, कराची की आवाम को एक अच्छी तालीमी निज़ाम मिले। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मुझे अगर कामयाब किया तो मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को यूनिवर्सिटी दूंगा, क्योंकि तालीम जब तक नहीं होगी और खेलों के मैदान नहीं होंगे। देखे, एक मिसाल है कि जहां खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहां अस्पताल खाली होते हैं, और जहां तालीम होती है वहां पे खुशहाली होती है, वहां पर आने वाली नस्लें जो हैं वो तरक्की करती हैं। उसकी वजह यह है कि माँ जो है एक नर्सरी होती है जो अपने बच्चे को तालीम और तरबियत और एक अच्छा इंसान बनाती है, जो मुल्क के लिए कल बेहतरीन इंसान साबित हो। और इंशाअल्लाह ताला यही हमारा मंशूर है, यही बिलावल भुट्टो साहब का मंशूर है, यही जरदारी साहब का मंशूर है, यही मंशूर डॉक्टर आसिम का है। डॉक्टर आसिम भी हर सूरत में चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर पानी बहाल हो, गंदगी का सफाई का निजाम खत्म हो। मैं जमात इस्लामी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, कुछ नाले केएमसी के हैं, कुछ टाउन्स के हैं, आए क्यों ना मिलके हम सब करें। उसकी वजह ये है कि ये मेरे वोटर को नहीं मिलेगा, उनका भी वहां पे वोटर होगा, मेरा भी वोटर होगा। मैं ये नहीं कर सकता कि ये नाला जो है मैं अपने वोटर का साफ कर दूं। हम मिलकर इसको काम को करते हैं, पानी के काम को हम मिलकर करते हैं, सफाई के काम को, पॉजिटिव सियासत करना चाहते हैं हम लोग, ताकि कराची अवाम जो है वो जिसको वोट दे वो कम से कम ये सोचे कि यार हमने इस बार फैसला सही किया है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकल। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वाजा सोहेल मंसूर हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे जमात इस्लामी की जानिब से कल जो पावर शो किया गया कराची में, उस जलसे से अमीर जमात इस्लामी सिराज साहब ने भी खिताब किया और हाफिज़ साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनका कहना था कि जी ये कराची का सबसे बड़ा जलसा था जो कि अब तक किया गया। एक बड़ी तादाद में लोगों ने इस जमात इस्लामी के जलसे में शिरकत की। इस जलसे को क्योंकि इस वक्त तमाम ही जो पार्टीज़ हैं, इससे कबल जो है वो मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी बाग़ में अपना जलसा किया था और अब जमात इस्लामी का ये दावा है कि जी वो कराची से सीटें जीतने में कामयाब होंगे। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जमात इस्लामी के साथ है। बहरहाल इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं वजीउल हसन साहब जो कि रहनुमा हैं जमात इस्लामी के, इसके अलावा सूबाई असम्बली के एक हल्के से कैंडिडेट भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वजीउल हसन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी क्या कहते हैं सर, कल का जलसा एक बड़ा पावर शो जमात इस्लामी की जानिब से देखने में आया? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जमात के ऊपर जो अवाम का एतमाद है उसका एक मजहर था। हम तो पहले भी कह रहे थे कि ज़ाहिर है लोग हमारे साथ हैं और बल्दियात में जिस तरह लोगों ने साथ दिया है इसी तरह इंशाल्लाह कौमी और सूबाई असेंबली की जो इलेक्शन है उसमें भी होगा। लेकिन ज़ाहिर है ये दरमियान में जो जलसा हुआ है इसने ये बात रिट्रेट कर दी है कि कराची के अवाम जमात इस्लामी के साथ हैं और जमात इस्लामी के मौक़िफ़ को और उसकी जो स्टैंडिंग है उसके ऊपर जो है वो पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। और ये ज़ाहिर है ये हमारे लिए एक मोरल बूस्टर है और हम इस बात का पूरा यकीन दिलाते हैं कराची के अवाम को कि जिस तरह माजी में लोगों ने कराची को भुला दिया इलेक्ट होने के बाद, इंशाअल्लाह जमात मायूस नहीं करेगी लोगों को। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आज जो है वो हाफिज साहब ने सेंट्रल में जो वाक़या पेश आया दो जमातों के दरमियान, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए, क्या कहेंगे सर? भैया ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी की भी जान चले जाना ये तो बहुत ही बदकिस्मती की बात है। घर उजड़ जाते हैं। अल्लाह ताला जो जिन साहब का इंतकाल हुआ है उनको जज़ाए खैर दे, उनकी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये इसके नतीजे में देखें होता क्या है, होता यह है कि लोग फिर इस पोल के पूरे जो प्रोसेस है इससे बदजन हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, दूर होकर बैठ जाते हैं। हम ये समझते हैं कि ये इनकी साजिश है। ये जो पीपल्स पार्टी है और दीगर अनासर हैं ये ज़ाहिर शिकस्त खोरदा है, इनको यहाँ सेंट्रल से कुछ मिलना नहीं है। तो हमें पहले से अंदाजा था कि ये तशद्दुद की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ये कहाँ सोए रहते हैं। इनको लोगों के यानी जो लोग पीपल्स पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं ये खुलेआम मसला लेके इनके गार्ड्स वगैरह घूमते रहते हैं, खुलेआम मसले की नुमाइश करते हैं, लेकिन कोई इनको पूछने वाला परेशान हाल नहीं होता। मैं एक यूसी से चेयरमैन भी हूँ। आप यकीन कीजिए कल हमारी पेशी थी इलेक्शन कमीशन के सामने कि जी हम अपने ऑफिस का मिसयूज कर रहे हैं कि अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। हालांकि एक यूसी का चेयरमैन क्या कर सकता है? वो लोगों के गटर खुलवा सकता है, वो लोगों के कचरा उठवा सकता है, इससे ज्यादा लोगों को क्या सहूलत दे सकता है? अभी तो किसी को कोई फंड ही नहीं मिला है। लेकिन हमें तो आगे उन्होंने फौरी तौर पे जो है ना वो दे दिया कि बुला लिया और हमने उनकी हेयरिंग में जाके अपनी जो है वो सफाइयां पेश की। लेकिन दूसरी तरफ ये जो लोग खुलेआम मसला लेकर घूम रहे हैं, जिस तरह कल 5 स्टार के ऊपर पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ है NA 240-50 पर, उन्होंने वहां खुलेआम फायरिंग भी की है। उसके बाद रात को ये वाकया हो गया। तो ये इस तरह की जानिबदारी पहले दिन से देखी जा रही है। इससे तो हमें खदशा ये हो रहा है कि इलेक्शन डे पे भी मसाइल खड़े करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हम हाफिज साहब ने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि इसमें रेंजर्स हों, पुलिस हों और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो भी हैं जाहिर है उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। अवाम ये चाहते हैं कि उनके वोट को की हिफाजत की जाए, उनको एक पुरअमन माहौल फराहम किया जाए जिसमें वो अपनी राय की। अच्छा सर, आपकी जो कैंपेन है वो पुरअमन सही चल रही है, इसलिए कि अभी मेरे साथ ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब भी थे, उन्होंने कहा जी जमात से हमारा कोई फड्डा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा और मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान से जो है ये तसादम हो जाते हैं या उनके कारकुनान या हमारे कारकुनान जो आपस में तसादम हो रहा है। आपके साथ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट का कोई बराह रास्त इस किस्म का कोई वाक़या पेश नहीं आया? देखिए जो अल्लाह का शुक्र है जिस तरह कल का वाकया वो इस तरह का तो कोई वाकया नहीं पेश आया। लेकिन जिस तरह का असलहे का बिल्कुल खुला और आजादाना शो ऑफ स्ट्रेंथ है वो काफी खतरनाक है। इससे किसी भी वक्त कोई अनटूवर्ड सिचुएशन पैदा हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है जो असला होता है तब और पब्लिक होती है सामने, तो उसमें ज़ाहिर है कभी भी किसी वक्त कुछ हो सकता है। तो इसको तो चेक करना चाहिए। ये जाती गार्ड्स की मौजूदगी, हर वक्त लोगों के साथ रहना और उनको जब उनको मौका मिले वो उसके इज़हार भी करें और फायर भी कर दें, ये तो मेरे ख्याल है इसको तो चेक किया जाना चाहिए। और अगर ये नहीं करते चेक तो ये किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं, तो वो हादसा तो हो गया है। अब अगर ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ भी खुदा न खास्ता इनका हादसा हो, फिर होगा कोई एक्शन लिया जाएगा।
ये तो अनफॉर्चुनेट है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये हमारे साथ वाकया हुआ है या नहीं हुआ है, ये जो पब्लिकली जिस तरह ये वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, खुलेआम उनको दिखाया जा रहा है, नुमाइश की जा रही है और आवाम को डराया जा रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर विगो की और वो डाले लेकर सब बाहर निकल आते हैं। लगता है ये कोई वो मफतूहा रियासत है इनकी, जिस तरह वडेरे अपने गांव देहातों में घूमते हैं, लोगों को मरूब करते हैं, जिस तरह शहर के लोगों को भी मरूब करना चाहते हैं। जब इन शहर के लोग इनसे मरूब नहीं होते और ना होंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये इसीलिए जब नहीं होते तो फिर ये अपने तशद्दुद के ऊपर आते हैं। ठीक है। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि किस तरह से अब कराची के अमन को, माहौल को किस तरीके से सही रखा जाएगा कि ये इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप प्रोग्राम की तरफ से? बस देखें, असल रोल तो उन्हीं का है कि जिनके अमन सलामती की जिम्मेदारी, उनको जो है ना ये इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज है। और अगर ये महफूज नहीं रहती तो फिर जाहिर है कैसा इलेक्शन और कहाँ का चुनाव, कहाँ की इंतखाबात, ये तो फिर जाहिर है फिर तो समझे जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। और ये समझ हम तो इस पूरे इलेक्शन को फिर हम इस तरह तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर ये समझते हैं इस तरह धौंसर धांधली से पीपल्स पार्टी यहाँ पे कुछ हासिल कर सकेगी तो इनकी भूल है। इन्होंने पहले भी किया था और हमें अंदाजा है कि ये इन्होंने तना नहीं किया था, इनके साथ इलेक्शन कमीशन था। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा अगर इनके साथ इस तरह देने की कोशिश की तो फिर इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, हम अपना रद्देमल जाहिर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वजूल हसन साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा जमात इस्लामी वजूल हसन हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।